हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। इससे पहले जो हमारी चौथी वीडियो थी उसमें हम आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उस चीज़ के बारे में हम बता चुके थे। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशो। आज हम उसी चीज़ से आगे बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं कितने होते हैं आपको याद तो ये होगा ही, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। आपने आई होप आपने वो पहली वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लेना, जिससे क्या ये एक लिंक बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इस जो क्लास 5 है, ये जो क्लास कौन सी है 5, इसमें क्या है हम इन चीज़ों की वैल्यू याद करेंगे। जैसे इनके साथ हम क्या लगाते हैं, थीटा, और थीटा मैंने बताया था थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है। थीटा जब यहाँ पर एंगल है तो एंगल देखो यहाँ पर इनके लिए फिक्स है। हम किस किस एंगल की बात करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। केवल हमें इन 5 थीटा की वैल्यूज़ पर ही क्या देखना है, इन सब का मान देखना है। तो एक इनके लिए टेबल बनती है, एक बार साइन के लिए सभी का मान, एक बार कॉस के लिए, ऐसे ही इन सब के लिए। ठीक है, तो वो जो टेबल बनेगी उस टेबल को ही हमें क्या है इस क्लास में देखना है। बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको कुछ रटना नहीं है, केवल ये समझना है कि टेबल बनती कैसे। सेकंडों में टेबल बनेगी। देखो यहाँ पर अब हम इसमें आगे देखो आपको टेबल बनाते हैं तो पहले मैं एक उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से इधर हो जाएगी, ये सीधा गया इधर। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यूज़ लिख लेंगे जो भी मैंने अभी बताई थी। इधर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के नाम लिख लेंगे। अब इससे आगे इधर तो है अपने पास थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, और इधर है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। जैसे ये तो हो जाएगा अपना 0 डिग्री वाला, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, और ये एंड वाला रख देते हैं इसको 90। ठीक है, ये तो है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45, ये है 60 और ये है 90। और इधर हम रखेंगे जो भी अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको। ठीक है, देखो यहाँ पे इस लाइन को मैंने इधर कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जैसे इस खाने में लिखना है तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सामने से है ना, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इनके मान आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा, इसमें आ जाएगा आपके पास टेन थीटा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाएगा आपके पास सेक थीटा, और नीचे जो लास्ट बचेगा उसमें क्या लिख देंगे भाई, लास्ट जो अपने पास बचा है कॉसेक थीटा। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो देखो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि साइन की वैल्यू एक कोई तरीका होता है, उससे लिखा के मैं आपको बता दूँ, या फिर कम से कम आपको साइन की, कॉस की और टेन की तो याद होनी चाहिए। वो देखो कैसे, मैं वैसे एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0, ये साइन की वैल्यूज़ निकालने का तरीका है। बस साइन के अगर आपको आ गए तो कॉस के आ जाएंगे, टेन के आ जाएंगे, कॉट, सेक, कॉसेक सब के आ जाएंगे। ठीक है, 0, 1, ये बस आपको लिखना है। 1 मिनट में थोड़ा ऊपर से रफ करता हूँ इसको, फिर देखते हैं ना। ये आपका यहाँ से गया, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 4 का भाग दे दो। सब में 4 का क्या दे रहे हैं, भाग। सब में मैंने 4 का भाग दे दिया और इसका कर दो अंडर रूट, स्क्वायर रूट जो करते हैं ऐसे, सबका कर दो स्क्वायर रूट। अब इन सब को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी ना वो सब किसकी आएगी, साइन की। जैसे इसकी आएगी साइन 0 पे, केवल साइन के लिए, क्योंकि साइन से हम आगे वाले अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0/4 0 और अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 की बात करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करना है, अंडर रूट 1/4। इसको देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, अंडर रूट 1/4, देखो अंडर रूट हम अलग अलग लगा सकते हैं, तो अंडर रूट 1 अलग और अंडर रूट 4 अलग। अंडर रूट 1 तो 1 और अंडर रूट 4 कितना होता है 2,
तो साइन 30 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। ऐसे ही जब साइन 45 करेंगे तो 2 से तो 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/√2। ऐसे ही यहाँ जब करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 और यहाँ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1। बताइए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो। साइन की वैल्यूज़ अपने पास आ चुकी हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। साइन के आ गए ना, ये आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कॉस की निकालनी है, तो कॉस में आपको कुछ नहीं करना है, साइन को पीछे से पकड़ो और आगे से लिखते चलो एक एक करके। जैसे साइन 90 तो 1 को तो यहाँ लिख दो, आगे आ गया, फिर पीछे से ही लो √3/2, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा, 1/2 आ जाएगा इधर और 0 कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे अपने पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, साइन की आ गई और कॉस की आ गई। देखिए टेन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, मेरी जो चौथी वीडियो है रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशो, tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर मैं साइन और कॉस का भाग देता हुआ चलूँ तो वो tan की वैल्यू आती जाएगी मेरे पास। क्यों आती जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आएगा, tan, तो 0/1 0, 1/2 बटे √3/2, ऐसा है, 1/2 बटे में √3/2, तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1/√3। तो आपके पास tan 30 का मान आ जाएगा, tan 30 का, tan चल रहा है ना 30, 1/√3। जब इसका डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम संख्या हैं, तो जब सेम संख्या में सेम का डिवाइड करते हैं क्या आता है, 1। अब इसका डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 से 2 कटेगा, √3/1 बचेगा, मतलब खाली √3 और 1/0। हाँ भाई इसको बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में देखो फ़र्क होता है। एक तो मान लो आपके पास है 0/1 और एक है आपके पास 1/0। वैल्यूज़ क्या आएंगी तो याद रख लेना, जब भी 0/1 होगा तो आंसर आएगा 0 और 1/0 मतलब 0 का जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मतलब अपरिभाषित। तो यहाँ पर 1/0 ही तो होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, अनंत। और यहाँ मैं लिख देता हूँ अपरिभाषित, मतलब कोई पता ही नहीं है अनंत है कहाँ, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब जैसे आपको याद होगा साइन के मैंने लिखने के बाद कॉस के कैसे लिखे थे, उल्टा कर दिया था ना, ऐसे tan के कैसे लिखेंगे, सॉरी tan के तो लिख दिए, अब कॉट के लिखने तो इनको भी उल्टा लिख दो। जैसे पहले तो आ जाएगा इनफाइनाइट अनंत, अब आ जाएगा यहाँ पर √3, 1 तो बीच में रहेगा ही, ये आ जाएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगा पीछे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सेक, वही चौथी वीडियो पे आ जाओ, हर चीज़ काम की है जो मैं पहले करा चुका हूँ। सेक थीटा मैंने बताया था, सेक थीटा का अपोजिट रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस थीटा के साथ। मतलब सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है तो अगर मैं कॉस का उल्टा कर दूं तो आंसर आते जाएंगे मेरे पास। तो सेक देखो 1, कॉस 0 1 है ना, तो सेक 0 क्या होगा, उल्टा करो, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, 1/1, मतलब 1 के बटे में ले जाना है। अब जब इसको 1 के बटे में ले जाएंगे ना, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा √2, इसको पलटेंगे तो ये 2 और इसको पलटेंगे, हाँ भाई इसको बताओ। फिलहाल तो 0 है, जब पलटेंगे तो बटे में ले जाएंगे तो 1/0 होगा ना, और 1/0 मैंने अभी बताया था कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अनंत। और वही चीज़ कॉसेक के अगर आपको निकालने हैं तो कॉसेक या तो कर लो 1/sin, बताया चौथी वीडियो में, और 1/sin नहीं है तो सेक के पीछे से उल्टे लिख दो, सेक के पीछे से क्या करो, उल्टे लिख दो। देखो इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 और ये 1। तो इस तरीके से आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ की टेबल क्या है, कंप्लीट होती है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया था, या तो आपके साइन की वैल्यूज ऐसे लिख लो, 0 1 2 3 4 लिखे, 4 का भाग दे दिया, √ कर दिया, साइन की आ गई, उल्टा लिख दो, कॉस की आ जाएंगी। tan की कैसे लानी है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट की कैसे लानी है, tan का उल्टा लिख दो। सेक की कैसे लानी है, 1/cos होता है। कॉसेक की कैसे लानी है, सेक का उल्टा लिख दो। तो इस तरीके से आपकी क्या ये सारी टेबल कंप्लीट होती है।
आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर टेबल से संबंधित या इन चीज़ों से संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।